प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 11 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। श्री धनी जी के गुण। मैं लिखूं श्री धनी जी के गुण, जो किए मोसो अति घन। जो जन 50 कोट जिमी कहलाए, आड़ी टेढ़ी खड़ी सब माहे। मैं अपने धनी के गुणों का उल्लेख करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर किए हैं। इस धरती का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन कहा गया है। उसमें से कितनी ही जमीन आड़ी टेढ़ी, ऊंची नीची और सीधी है। 14 लोक बैंकुठ सुन जोए, जिमी बराबर करूं सोए। मैं प्रगट बिछाए करूं एक ठोर, टेढ़ी टाल करूं सीधी दोर। 14 लोक वैकुंठ और शून्य तक समस्त को समतल कर दूं, और उसकी विषमता यानी टेढ़ा मेढ़ापन दूर कर सबको एक समान बना दूं। कागद धरियो में या को नाम, गुण लखने मेरे धनी श्री धाम। 14 भवन की लेऊं बनराए, 3 की कलमे मेरे हाथ गढ़ाए। मैंने इसका नाम कागज़ रखा क्योंकि इस पर मुझे सतगुरु धनी के गुण लिखने हैं। 14 लोकों की वनस्पति एकत्र कर उन सबको अपने हाथ से गढ़ कर कलम बना लूं। गढ़ते सरफा करूं अति घन, जानो बड़ी छोही उतरे जीन। ए सरफा में फेर फेर करूं, अखंड धनी गुण हृदय धरूं। घटते हुए मैं बहुत लोभ कर रही हूँ कि कहीं इसका छिलका अधिक न उतर जाए। इस प्रकार बार बार ऐसी कंजूसी करते हुए मैं अपने धनी के गुण हृदय में धारण कर रही हूँ। बारीक टांक मेरे हाथों होए, ऐसी करूं जैसी करे न कोई। कोई तो कहती हूँ जो माया लागी तुम, बोह तक कहया जो पहले हम। मेरे हाथों से लेखनी यानी कलम की नोक इतनी तीक्ष्ण बने कि अन्य कोई इतनी सूक्ष्म बना न सके। कोई और इसीलिए कहना पड़ा है कि अब तक तुम लोग माया के प्रभाव में हो। मैंने यह बात पहले भी अनेक बार कही है। तुमको माया लागी होए सत, तुम बिना और सबे असत। इन झिमी पर के लेऊं सब जल, और लेऊं 7 पाताल के जतल। हे सुंदर साथ जी, तुम सबको यह माया सत्य लग रही है, किंतु तुम्हारे बिना सब कुछ असत्य है। धनी जी के गुण लिखने के लिए इस धरती का संपूर्ण जल एकत्र कर लूं, और 7 पाताल के जल को भी इसमें सम्मिलित करूं। जल 6 लोक के लेऊं लिखनहारी, एक बूंद न छोड़ूं कहूँ न्यारी। सब जल मिलाए लेऊं मेरे हाथ, गुण लिखने मेरे श्री प्राणनाथ। इस पृथ्वी के ऊपर के 6 लोकों के जल को भी लेकर मैं लिखने बैठूं। इस प्रकार एक बूंद भी कहीं अलग न छोड़ूं, संपूर्ण जल को एकत्र कर अपने पास रख लूं, क्योंकि मुझे अपने प्राणनाथ सतगुरु के गुण लिखने हैं। वहाँ की स्याही करूँ में अति विगत,
एक जरा न जाए समारूं इन जुगत, एक कागद कलम मस कर, माहे बारीक आंक लिखूं चित धर। इस संपूर्ण जल को ढंग से शाही बना लूं और इसका उपयोग युक्ति पूर्वक करूं ताकि एक बूंद भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार ये सब कागज कलम और स्याही लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म अंकों में धनी जी के गुण ध्यान पूर्वक लिखूं। गुण जो किए पियु तुम इत आए, सो इन जुबा में कहे न जाए। देह माफक में लिखूं परमान, एक पाँव लवे का काढ़ूं निर्माण। हे सतगुरु धनी, आपने यहाँ आकर हम पर जो उपकार किए हैं उनको मैं इस जीवा से कह नहीं सकती। इस नश्वर देह की सामर्थ्य के अनुसार मैं उन गुणों को लिख रही हूँ, क्योंकि आपके गुणों के थोड़े से अंश के चौथाई भाग का भी निरूपण करना है। अब लिखती हूँ साथ देखियो उजास, मैं गजे माफक करूँ प्रकाश। मैं बोहत सकोड़ूँ आंक लिखते ए, जिन जानो मीड़े होए बड़े। हे सुंदर सार जी, अब तुम धनी के गुणों का प्रकाश देख लो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार धनी के गुण लिख रही हूँ। लिखते हुए अंकों को सिकोड़ कर रख रही हूँ ताकि बिंदु बड़े न हो जाए। प्रथम एकड़ा करूँ एक चित, लगता मींडा धरूँ भिलत। मेरे हाथ अक्षर कुसा देना होए, मैं डरू जानो मिले ना दोए। सर्वप्रथम एक चित होकर मैं एक का अंक लिखती हूँ और उसके साथ लगता हुआ एक शून्य जोड़ दूँ। मुझे डर है कि मेरे हाथ से लिखे गए अंक बहुत फेल न जाए और दोनों मिल भी न जाए। यों करते ए 10 जो भये, मीड़ा धर के एक सो कहे। भी एक धर के गिनू 1000, धनी गुण दया को नाही पार। इस प्रकार गुणों की संख्या 10 हो गई। एक और शून्य जोड़ने पर गुण 100 हो गए। फिर एक और शून्य लगाकर मैं 1000 गुण गिन लूँ तो भी सतगुरु के गुण तथा दया का पार नहीं पाया जा सकता। भी लगता मींडा धरूं एक, जीव से गिनूं 10,000 बिसेक। भी एक धर के लाख गिनाए, भी धरूं ज्यों 10 लाख हो जाए। उनमें एक और शून्य लगा दूं और हृदय से 10,000 विशेष गुणों की गिनती कर लूं। एक शून्य और रखने पर लाख की संख्या हो जाएगी। एक और शून्य रख दूं तो 10 लाख की संख्या होगी। कोट होवे मींडा धरते 7वां, 10 कोट करूँ मींडा धर के 8वां। 9वां धर के करूँ अबज, गुण गिनती जाऊँ करती कबज। अब 7वां बिंदु यानी शून्य जोड़ने पर गुण करोड़ हो जाते हैं और 8वां शून्य लगाते ही गुणों की संख्या 10 करोड़ हो जाती है। 9वां शून्य जोड़कर 1 अरब बना लूँ। इस प्रकार धनी के गुणों को गिनते गिनते अपनी अंतरात्मा में समाती जाऊँ। 10 धर के करूँ अबज 10, गुण गिनते आवे मोहे अति घनो रस। 11 धर के करूँ खरब 1, लिखते गुण धनी ग्रहूँ बिसेक। 10वां शून्य रखकर 10 अरब गुण गिन लूँ। इन गुणों को गिनते हुए मुझे अत्यधिक रस मिल रहा है। 11वां शून्य रखकर मैं गुणों को 1 खरब
कर लूँ। इस प्रकार सतगुरु के गुणों को लिखते हुए मैं उन्हें विशेष रूप से ग्रहण करती हूँ। 12 धर के 10 करूँ खरब, पहले योगीन के किन कहे न कब। तारतम कहे और कौन गिने गुण, हुआ न कोई होशी हव हम बीन। फिर 12वां शून्य और जोड़ने पर 10 खरब गुण हो जाएंगे। इस प्रकार पहले कभी भी किसी ने धामधनी के गुणों का ऐसा वर्णन नहीं किया। मैं तारतम ज्ञान के द्वारा कहती हूँ कि इस प्रकार धनी के गुणों को और कौन गिन सकेगा। ऐसा कोई व्यक्ति न हमसे पहले हुआ और न ही बाद में होगा। मैं गुण गिनूं श्री धाम धनी के रे, पर कमी कागद कलम मस मेरे। कमी तो कहती हूँ जो बैठी माया माहे, ना तो कमी नहीं कछुए क्या है। धाम धनी के गुणों की गिनती कर तो लूँ, परंतु मेरे पास कागज कलम और स्याही की कमी हो गई है। कमी इसीलिए कहना पड़ रहा है कि मैं माया में बैठी हूँ, अन्यथा परम धाम में तो कोई कमी भी नहीं है। साथ कारण में करूं पुकार, देखो वासना मोह जल वार पार। तेरे धर के गिनूं गुण नील, घने समावे गुण हृदय असील। सुंदर साथ के लिए मैं पुकार कर रही हूँ, क्योंकि वे सब इस मोहजल के अंतर्गत हैं। अब 13वां शून्य रखकर एक नील गुणों को गिन लूँ। अभी भी मेरे हृदय में उनके बहुत से गुण समाये हुए हैं। 14 धर के करूं नील 10, गुण प्रकाश लेऊं धनी जस। 15 धर के करूं पदम, मेरे धनी के गुण की मैं करूं गम। 14वां शून्य रखकर गुणों की संख्या 10 नील गिन लूं। ऐसे गुणों को प्रकट कर मैं धनी जी से यश प्राप्त कर लूं। 15वां शून्य रखकर मैं उनके गुणों को एक पद्म तक गिन लूं। इस प्रकार अपने धनी के गुणों को मैं पहचान लूं। 16 धर के करूं पदम 10, गुण नजरों आवते हुए धनी बस। 17 धर के करूं गुण अंक, 18 धरूं ज्यों होए गुण संक। 16वां शून्य जोड़कर मैं 10 पद्म गुण गिन लूँ। सतगुरु के गुण मेरी दृष्टि में आते ही वे मेरे वशीभूत हो गए। 17वां शून्य जोड़कर अंक और 18वां बिंदु जोड़कर एक संख गुण होते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसके साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 12 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे के चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।